आम्ही जरा ब्रेक घेतो आणि मॅच ज्यावेळी सुरू होईल मच्छिंद्र पाटील सरांकडे आपण जाऊयात. थैंक यू ओमकार. कमेंट्री बॉक्स के सामने जितने भी दर्शक हैं अब से दरख्वास्त करना चाहूँगा दोस्तों, बड़ी मेहरबानी कीजिए यहाँ से हटिए ताकि कमेंट्री बॉक्स में कोई दिक्कत ना हो स्कोरर को और हमें कमेंट करने में. हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं दोस्तों और आपके प्यार के खातिर हम इतना लंबा सफ़र तय कर कौसा में पहुँच चुके हैं. तो बड़ी मेहरबानी कीजिए यहाँ से कमेंट्री बॉक्स में शोर शराबा कम कीजिए ताकि हम कमेंट कर सकें. चलेंगे दोस्तों क्रिकेट की सतह पर. यस ओमकार. थैंक यू सर. जस्ट 1 मिनट. बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर 1 मिनट, खाली 1 मिनट इनामी राशि बची है नासिर भाई. मैं बाबा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, बाबा जी, जावेद भाई, नदीम भाई, इनके शुभ हाथों से काफी बड़ी इनामी राशि रखी गई है. बिल्कुल यहाँ पर नासिर भाई भी उपस्थित है जिनके मार्गदर्शन में इतने खूबसूरत टूर्नामेंट को सजाया गया. आपने देखे 9 दिनों से क्या जबरदस्त यहाँ पर मैचेस खेले गए और जो नाम खो गया था, बिल्कुल मुंब्रा का नाम आ रहा था सामने इस मैच की जब बात की जा रही थी, आज कौसा के नाम से पहचाना जा रहा है और नासिर भाई की वो कोशिश सफल होती हुई नजर आ रही है. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जावेद भाई, बाबा जी, फहीम भाई और नदीम भाई, सद्दाम भाई, प्लीज आपको आना है. इनामी राशि काफी बड़े बड़े इनाम है. एक एक रन पे 500 रुपए की इनामी राशि आपने कभी देखी? यहां पर सबसे पहला इनाम मुन्ना शेख के लिए आता हुआ. मैं सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा फहीम भाई को, फहीम भाई के शुभ हाथों से मुन्ना को 2 छक्के के लिए 2000 रुपया दिया जा रहा है. मुन्ना शेख प्लीज आपको आना आपकी इनामी राशि कलेक्ट करने के लिए. मुन्ना शेख, ठीक है. और यस, लेफ्ट हैंडेड धुआंधार बल्लेबाज मुन्ना भाई को 2000 रुपए की इनामी राशि. 2 छक्कों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाना मुन्ना के लिए. उस्मान पटेल, लेजेंड ऑफ टेनिस क्रिकेट, 3 छक्के 3000 रुपए की इनामी राशि. जावेद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, जावेद भाई के नदीम भाई के शुभ हाथों से दिया जाएगा 3000 रुपए की इनामी राशि. बिल्कुल रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल, 3 छक्के 3000 रुपए. बिल्कुल एक बार फिर से हर एक रन पे 500 रुपए की इनामी राशि. 28 रन बनाए और यहाँ पर बाबा जी का बैंक खुल चुका है. 14,000 रुपए की इनामी राशि. एक बार जोरदार तालियां बजाना है मुन्ना के लिए. बिल्कुल बाबा जी और उनकी पूरी टीम के लिए जावेद भाई के शुभ हाथों से दिया जाएगा 14,000 रुपए. कॉन्ग्रेचुलेशन मुन्ना भाई, 28 रन 14,000 रुपए. कॉन्ग्रेचुलेशन उस्मान भाई, रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल, 3 सक्सेस 3000 रुपीज नदीम खान साहब की तरफ से दिया जा रहा है उस्मान भाई को 3000 रुपए की इनामी राशि. तो थैंक यू वेरी मच बाबा जी एंड पूरी टीम, बाबा जी की, फहीम भाई, नदीम भाई, जावेद भाई. विक्रोलियंस चौधरी लायंस टीम्स, टीम चौधरी लायंस विक्रोलियंस, प्लीज आपको आना आपकी टॉस कैश प्राइस कलेक्ट करने के लिए. प्लीज जल्द से जल्द विक्रोलियंस, टीम विक्रोलियंस के कैप्टन बिल्कुल यहां पर काफी बड़ी इनामी राशि दी जा रही है. लास्ट प्राइस फॉर टुडे यहां पर मंगेश वेटी के लिए 4000, रोहित भालेराव के लिए 1000 रुपए, सिराज चौधरी के लिए 1000 रुपए, मुकेश के लिए 7000, सिद्धार्थ 1000 और कार्तिक के लिए 2000. यस यस यस. तो ये इनामी राशि यहाँ पर विक्रोलियंस के कप्तान को दी जा रही है. आपको आकर यहाँ पर टॉस बॉक्स में कलेक्ट करना है. थैंक यू. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सर. ये दोस्तों मुमरा का कौसा का हुरूर है, जुनून है, इसके लिए हम थोड़ी सी माफी चाहेंगे. अब से फिर चलेंगे मैदान की तरफ, रुक करेंगे दोस्तों. बड़ा मुकाबला आज के एक और प्रतियोगिता का आपके सामने 5 ओवर का मुकाबला. टॉस जीतकर यहाँ पर फील्ड करने का फैसला किया इस टीम ने. ब्लॉक हॉल की गेंद सीधे बल्ले से के लिए शॉट टी. ओके नासिर भाई का फिलहाल इंटरव्यू चले तो हम थोड़ी देर कमेंट रुकाएंगे. खेल यूं ही जारी रहेगा.
स्कोर भी हम बताएंगे आपको। टीम का स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रुक करेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बड़ा मुकाबला। सुनील चावरी और जॉन्टी मैदान के ऊपर आते हुए पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर टॉस जीतने के बाद फील्ड करेगा पेशेवर बल्लेबाज के लिए मौका दिया यहाँ पर कामाक्षी 11 रावल 11 रायगढ़ टीम को। आइए अब बल्लेबाज की 5 ओवर का मुकाबला और ये काफी बड़ा मुकाबला दर्शक का बीच मैदान के ऊपर रात के सुहाने सफर में चलता हुआ ये यादगार सफर। गेंदबाज बिल्कुल तैयार। ये देखिए बढ़िया शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद लगा पर फरदीन काजी, लेकिन इस बार उनसे हुई गलती जबकि नहीं होती है और दूसरे की तलाश वहां पर भी खतरे की घंटी बज सकती है। देखना है मौका है या फिर धोखा है और यहाँ पर मौका था रन बटोरने का। माफी चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है हमारे नासिर भाई का और कई सारे इनाम थे, इसके लिए हमारे कमेंट्री अब तक नहीं पहुंच पाए, इसके लिए हम माफी चाहेंगे आपसे और इसके लिए खेद प्रकट कर दे। चलेंगे मुकाबले की तरफ। ये मुकाबला काफी बड़ा है। ये देखिए फरदीन काजी जिनका बोलबाला चला। इसी फरदीन काजी ने 2 मुकाबले खेले। पहले मुकाबले में 12 गेंदों में 35 रन बनाए, नॉट आउट रहे। दूसरे मुकाबले में 14 गेंदों में 52 रन बने, नॉट आउट रहे और वही फरदीन काजी गेंद के नीचे थे। शिवडी से बिलोंग करने वाले एक खिलाड़ी। ये देखिए रिवर्स किस तरह एक्शन रिप्ले रहा। हवा में गेंद थी और इस बीच ये गेंद लवली शॉट, लेकिन खिलाड़ी बाजू के पांव से बाहर गेंद, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फिर एक बार बैकअप दिया फरदीन काजी ने। पहले थोड़ी सी गलती हुई थी, लेकिन इस खिलाड़ी के पास जब भी गेंद जाती है तब भी दूसरे की चेष्टा नहीं की जाती। ओवर का समापन, 2 ओवर का खेल समाप्त कर तत्पश्चात टीम का स्कोर 17 पर 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख पा रहे कलसा चैंपियन ट्रॉफी 2023 का ये यादगार और ये सफर हम देख पा रहे। दोस्तों क्रिकेट का कारवां 8 दिन के बाद 90 दिन यूं ही बरकरार रहा।
32 टीमें ग्रामीण की ओर से, 16 टीमें यहाँ पर ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट के माध्यम से ये ओवर रहा पर 17 पर 1, 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात 5 ओवर का मुकाबला जो दर्शक यूट्यूब के जरिए हम देख पा रहे हैं। टेनिस क्रिकेट डॉटिंग के माध्यम से संतोष सरनानेकर, हमारे गौरव सर, अक्षय सर, इनके माध्यम से चलती हुई ये टेनिस क्रिकेट .in, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। हमारे दर्शक जो खचाखच भरे हुए स्टेडियम पर, हम गुजारिश करेंगे हमारे लाइव टेलीकास्ट के दर्शकों भी दिखा है, बड़े इत्मीनान के साथ मैच के लुत्फ उठा रहे हैं। ये स्टेडियम का जो मजा होता है ना, कुछ अलग होता है। सुनील चौधरी खेल रहे 6 पर, उनका साथ दे बदे जॉन्टी जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, जिन्हें 6 गेंदों में 11 रन बनाए, और सुनील चौधरी जिन्होंने 3 गेंदों में 6 रन बनाए। 200 का बैटिंग साइकिल उनका, दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनी यहाँ पर, और दोनों के बीच में 17 रन की साझेदारी, 1 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात टॉस जीता एनबी आबाद टीम ने, पहले फील्ड करने का फैसला किया, और नए गेंदबाज आते हुए यहाँ पर करण अंबाला, हरियाणा से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी। इस खिलाड़ी का बोलबाला काफी रहा पिछले 2 मैचेस में। वही गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाज के लिए बिल्कुल तैयार। सेकंड पर बल्लेबाज तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय जॉन्टी, और उनका साथ निभाएंगे सुनील चौधरी। करण अंबाला हरियाणा से बिलोंग करने वाले एक बेहतरीन तेज गेंदबाज, जिनका बोलबाला काफी चला पिछले 2 मुकाबले में। ये टीम ने 2 मुकाबले जीतकर यहां तक मुकाम हासिल किया है, लेकिन यहां से अब उनका मुकाम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि खतरनाक सफर है, और ये सफर अब उनका जारी होता नजर आ रहा है। इस बीच ये गेंद पटकी भी गेंद थी, उछाल था, लेकिन अधूरे मन से खेला शॉट था, आसान सा कैच पॉइंट के ऊपर पाए गए जॉन्टी दे वहां पर, और पाए गए पहले दूसरे विकेट का नुकसान। 17 पर 2 पर का दूसरा ओवर प्रगति पर। डीजे हम आपको रुकाना चाहेंगे, माफी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, जिनके माध्यम से प्रतियोगिता चल रही है, पूरे दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। नासिर भाई का बोलबाला मुमरा कल्याण थाना में चलता है, लेकिन इस प्रतियोगिता के माध्यम से इनका बोलबाला इन्होंने झंडे गाड़ दिए पूरे देश विदेश में भी। 2 ओवर का समापन 17 पर 2। जैसे गेंद का तीसरे ओवर का आगाज हुआ, पहले गेंद पर विकेट चटकाई, और यहां पर मिलती हुई पहली सफलता गेंदबाज करण अंबाला को। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए बिलाल राजपूत, एक और गुजरात के खिलाड़ी मैदान पर प्रस्थान करते हुए। हालांकि गुजरात में दोस्तों 19 तारीख से बड़ी प्रतियोगिता। बिलाल राजपूत बल्लेबाज में आते हुए। काफी माहौल ठंड हो चुका है ओमकार, पहले मुकाबले में माहौल गर्म था, बट लास्ट मैच हैज बीन वन साइडेड, सो वी आर लुकिंग फॉर थ्रिलिंग मैच। थ्रिलिंग मुकाबले देखने का मजा कुछ अलग होता है, और ये मुकाबला उसी कगार पर चलेगा उम्मीद करते हैं। और कितने सारे दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे बड़ी इत्मीनान के साथ। खाना खाने के बाद ठीक बज चुके 8:26, तापमान मैदान के अंदर 22 अंश सेल्सियस। इस बीच अगेन कमाल की शॉट, लेकिन ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद। राकेश प्रभु वहां पर, राकेश माफ कीजिए, राकेश घरत थे वहां पर, और यहाँ कहर थे, और विकेट का नुकसान होता हुआ। राकेश कहर, उनका भी कहर हमेशा देखते आए हम। कल तो मजा आया इस मुकाबले में। दर्शकों से गुजारिश है, हमारे कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल भीड़ भाड़ ना करें दोस्तों, हमें कमेंट्री में कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। हमारे सामने जितने भी दर्शक हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, हालांकि पूरा स्टेडियम आपके पास है बैठने के लिए। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, बहुत ही पहले शॉट खेला था, हवा में ज्यादा टिक से कनेक्टेड नहीं थी, और खिलाड़ी वहां पर कहर थे, और बड़ी आसानी के साथ गेंद तक पहुंचने का मौका मिला, क्योंकि काफी देर तक गेंद हवा में लहराती, और ये आसान सा कैच। करण वहां पर लपकते हुए गेंद को, बहुत ही शानदार। करण कर गुजरात से बिलोंग करने वाले एक और खिलाड़ी है। कई सारे खिलाड़ी देश विदेश से हमने देखे यहाँ पर इस कौसा के सरजमीन के ऊपर। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्टेडियम में ये क्रिकेट का कारवा यूं ही बरकरार रहा है। ने बल्लेबाज 17 पर 3, अच्छी स्थिति नहीं है, 5 ओवर का मुकाबला है। हालांकि शबनम गिरी हम देख पा रहे, जिसे मराठी में दवबिंदू, हिंदी में उसे ओस कहा जाता है, उर्दू में शबनम कहा जाता है, और इंग्लिश में ड्यू कहा जाता है। वो फैक्टर है मैदान के ऊपर, जिसके तहत अब गेंद उछल नहीं ले पा रही है, क्योंकि समा रात का है, और रात के समा में शबनम जब गिरती है तो विकेट में मॉइस्चर आता है, नमी आती है, जिसके तहत गेंद उठा यहाँ पर उछल नहीं पाती, और बल्लेबाज टिक से स्ट्रोक को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। टीम का स्कोर 17 पर 3। तीसरा ओवर प्रगति पर, ही इज ऑन द हैट्रिक, he comes out on hat trick, so let's see he will complete his hat trick or not. All the best. इस प्रतियोगिता में काफी कुछ देखा, ऋतिक की पहली 50 देखी, उसके बाद काजी की देखी कल 50, और आज मंगेश वैद्य की भी 50 देखी, कई कारनामे हुए। ही इज ऑन द हैट ट्रिक नाउ। इस बीच ये गेंद, कमाल की गेंदबाजी, लेकिन ड्राइव किया, गेंद को बैकलिप को नीचे रखा। जानते बल्लेबाज के इस समय
प्रथमेश ने जाना कि इस समय विकेट यदि गिरेगी तो दबाव बरकरार किया जा सकता है हमारे ऊपर। और यहाँ पर टीम का स्कोर काफी देर बाद एक से आगे बढ़ता हुआ 18 पर 3। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाज करती हुई इस बीच कामाक्षी 11 राहुल 11 रायगढ़ टीम। स्वागत है आपका। पधारे हुए सभी मेहमान, हमारे इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाने सभी दर्शक और यूट्यूब पर सभी व्यूअर्स सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। मजा आएगा खेल का। लाइव टेलीकास्ट कितना साफ सुथरा आप देख पा रहे हैं टेस्टक्रिकेट.in। संतोष नानेकर सर, पूरी टीम उनकी हमारे साथ 6 कैमरे के तहत इस प्रतियोगिता को पूरी अंजाम देते हुए। सुनील छावरी और प्रथमेश यहां पर 9 सेकंड पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है करण अंबाला का। बहुत अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, विकेट चटकाया उन्होंने लगातार। कोई भी बल्लेबाज के पास बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। आपकी बार दूरियां बरकरार रखी, बैकफुट पर गए और इनके अंपायर अपना अंदाज दिखाते हुए, प्रभावित करते हुए अपने अंपायर से। बहुत ही अच्छा डिसीजन अंपायर था। इट इज अ वाइड सिग्नल फ्रॉम अंपायर और 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पर 3 पर का तीसरा ओवर प्रगति पर। अंपायर डिसीजन विल बी लास्ट डिसीजन। Please don't argue with umpire. So please, no arguments. Discipline and transparency are the main part of this tournament. So let's see. I'll kindly request you. सभी से दरख्वास्त करेंगे दोस्तों, अंपायर का फैसला अंतिम रहेगा, इस बात पर गौर करना है। बड़ी प्रतियोगिता आप खेल पा रहे हैं, देश विदेश से कई लोग हमसे जुड़ चुके हैं, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता 19 पर 3। शानदार गेंदबाजी, पिछले 2 ओवर में 17 रन आए थे। उसके बाद जब गेंदबाजी करण अंबाला ने संभाली, गेंदबाजी की भागदौड़, बहुत अच्छी गेंदबाजी ने पितुली, सटीक लाइन पर उम्दा प्रदर्शन उनकी गेंदबाजी की ओर से। तेज तरार गेंदबाजी, कनेक्टिंग ठीक नहीं थी। बैकलिप को नीचे रखे लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेल दिया। खिलाड़ी मौजूद राकेश कर वहां पर, जिन्होंने पिछला क्या शानदार लपका था और यहाँ पर 1 रन का इजाफा होता हुआ। इक्का दुक्का से उनकी रफ्तार बढ़ती। पिछले मुकाबले में 65 का लक्ष्य एसएससी खांबल टीम यहाँ पर पूरी नहीं कर पाई थी और इस मुकाबले से भी उम्मीद काफी है, बिकॉज लास्ट मैच हैज बीन वन साइडेड। सो वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस मैच। सो लेट्स सी हाउ विल परफॉर्म बोथ द टीम इन दिस मैच। ऑल द बेस्ट। टीम का स्कोर यहाँ पर 20 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत बड़ी प्रतियोगिता कौसा के इस सरजमीन के ऊपर स्टेडियम में खेली जा रही है और कई दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। इस बार बहुत ही बड़ा शॉट, खिलाड़ी मौजूद मिड विकेट के ऊपर, लेकिन क्या उनके पहुंच में? ओ व्हाट अ कैच, यस सेकंड ब्यूटीफुली। श्रेष्ठ कदम वहां पर थे, बहुत ही शानदार कैच का लगभग में। एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 4 मैदान से बाहर। डीजे बहुत ही शानदार कैच। माहौल काफी शांत है, लेकिन जब दूसरी इनिंग का खेल जारी होगा तो माहौल फिर एक बार गर्मा गर्म होगा, क्योंकि इस वक्त तो बड़ी इत्मीनान के साथ दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि इस समय पारी का पहला खेल जारी होता हुआ। टॉस जरूर जीता एनबी आबाद टीम ने, बल्लेबाज के लिए मौका दिया रायगढ़ टीम को, कहा कि आइए अब बल्लेबाजी की है, लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं है रायगढ़ टीम के, क्योंकि लगातार विकेटों का सिलसिला, बड़े शॉट की तलाश की जा रही है, लेकिन बड़े शॉट उनके बल्ले से ठीक से नहीं आ रही है। नए बल्लेबाज पंकज यादव, सभी दर्शक इस खिलाड़ी से वाकिफ है। पंकज यादव उर्फ माटिया, अलीबाग से बिलोंग कर रहे बड़े खिलाड़ी, पावरफुल शॉट लगाने में माहिर, मिड विकेट के ऊपर से बड़े बड़े छक्के दागना इनकी हमेशा से यहाँ पर पहचान रही है। उस पहचान को किस प्रकार बरकरार रखेंगे, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा करण अंबाला की, क्या कमाल की गेंदबाजी। ओवर हैट्रिक प्राप्त की उन्होंने, 3 सफलता अर्जित की। भले हैट्रिक नहीं प्राप्त की तो क्या हुआ, लेकिन ओवर हैट्रिक प्राप्त की इस ओवर में। बढ़िया गेंदबाजी कट किया। अब पंकज ने यहाँ पर देखा कि भापा गेंद निचले हिस्से में रही है, गेंद को उछाल नहीं मिल पा रहा है, और जैसे देखा यहाँ पर खतरे को भापा, गेंद को दिशा दी कि उन्होंने, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे गली के रीजन में, और यहाँ से एक सफल ओवर की समाप्ति। बहुत ही बढ़िया ओवर रहा। इस ओवर में 3 विकेट प्राप्त किए और महज 3 रन दिए। इससे बढ़िया ओवर कहाँ हो सकता है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ 20 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आइए सुनते हैं सुमधुर संगीत डीजे के माध्यम से।
समाप्ति हुआ, टीम का स्कोर है 20 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। पहला ओवर जब फेंका गया गेंदबाज की ओर से राकेश की ओर से, राकेश कहर की ओर से, गुजरात से बिलोंग कर हुए खिलाड़ी जिन्होंने पहले ओवर में 6 रन दिए। दूसरा ओवर रहा थोड़ा सा महंगा रहा था धीरज का, यूपी से बिलोंग कर वाले खिलाड़ी जिन्होंने 11 रन दिए। और तीसरा ओवर रहा काफी बढ़िया रहा पर अंबाला का, जिन्होंने 3 रन दिए मैच। और नए गेंदबाज आते हुए उमेश बाबा, बहुत ही नामचीन गेंदबाज, काफी बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का, एक और क्रिकेट के सितारे। टीम का स्कोर 20 4 विकेटों के नुकसान पर। 4 विकेट गिरी यहां पर 20 रन के साथ। बहुत ही शानदार मुकाबला, दर्शक काफी इत्मीनान के साथ इस मैच का लुत्फ उठाते हुए देश विदेश में पूरी देश की निगाह इस प्रतियोगिता पे पहुंची, क्योंकि आज भारत के कोने कोने से खिलाड़ी यहां पर पहुंच चुके हैं। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। नेशनल लेवल टूर्नामेंट आप देख पा रहे हैं। अच्छी गेंद, लेकिन इस बार गेंद को निचले हिस्से में रखा, थोड़ा सा आगे भी रखा। बल्लेबाज इस गेंद को ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर खेलने की चाहत रखे थे, लेकिन यह आरज़ू उनकी अधूरी डॉट गेंद की समाप्ति। बढ़िया मजा आएगा। गेंदबाजी का बोलबाला पिछले 3 ओवर में काफी बढ़िया रन नहीं बरसे रायगढ़ टीम के लिए। परेशानी उनके लगातार जारी है, संघर्ष जारी रनों के लिए, लेकिन रन नहीं बरस पा रहे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बाबा की माध्यम से। और कनेक्टिंग अच्छी थी, खिलाड़ी मौजूद के पावन से बाहर गेंद। व्हाट अ कॉन्फिडेंस, गेंद सीमा पार, सीधा 6 रन की मोहर लगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग टेरिफिक शॉट फ्रॉम द बैट्समैन, दैट्स अ 6। ओबेस बाबा की ये डिलीवरी थी, थोड़ी सी ओवर पिच डिलीवरी थी और बहुत ही शानदार कनेक्टिंग थी। ये देखिए लाइव टेलीकास्ट के डॉटिंग के माध्यम से संतोष नानेकर सर ऑन द वे वो पहुंचने वाले इस प्रतियोगिता में। और ये देखिए शानदार करारा जवाब, 6 के साथ टीम का स्कोर 26 पर पहुंचता हुआ। एक और बढ़िया शॉट, व्हाट अ कॉन्फिडेंस एंड व्हाट अ शॉट, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर इनटू द मिड विकेट, दैट्स अ 6, ब्यूटीफुल शॉट। थोड़े से हम भूल गए थे, इतने लंबे से खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं देश के कोने कोने में प्रतियोगिता पहुंच चुके हैं। और क्या छक्के लगे यहाँ पर सुनील चावरी ने। मैन फार्म काम्बोडे पनवेल 7 गेंदों में 19 रन, ऐसा नामी बल्लेबाज है सुनील चावरी, जिन्होंने अपने पारी को संभाला जबकि विकेटें गिरी थी। और ऐसे क्षण में मैदान पर आए जब रनों को बटोरना और विकेटों को संभालना जरूरत था, ऐसे क्षण में मैदान पर आए। इसके लिए मैं इस बल्लेबाज की तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर न रहते हुए। कमाल की बल्लेबाजी बाबा की यहाँ पर। ओवैसी बाबा की गेंदबाजी इतनी अच्छी थी पहले 2 गेंद में, लेकिन इस बार 2 ओवर पिच गेंदें फेंकी, शॉट को बना दिया चावरी ने, क्योंकि चावरी का फेवरेट जोन है मिड विकेट। उसी के ऊपर से 2 छक्के लगाकर अब जो दबाव था उस दबाव को कम किया मैदान पर। कमाल का शॉट, पीछा क्या गेंद का, खिलाड़ी पहुंच से बाहर गेंद, सीधा 6 रन। लगातार 3 गेंदे 3 छक्के, सुनील चावरी इज ऑन द फायर, व्हाट अ फैंटास्टिक बैटिंग। हैव लुक एट द एक्शन रिप्ले। इससे पहले गेंद का ये लगातार तीसरा छक्का लगाते हुए, अच्छी गेंद थी लेकिन क्या बॉडी का बैलेंस था। ये देखिए पीछे देखा चंदू सर, उन्होंने गेंद को नहीं देखा, पता था गेंद 100% सीमा पार जाएगी। यही सुनील चावरी का ब्रांडेड छक्का। कमाल की बल्लेबाजी, 2 मिड विकेट के ऊपर, 1 लॉन्ग ऑन के ऊपर, लगातार मैदान के चारों तरफ क्षमता रखने वाले बल्लेबाज 3 छक्के लगाकर स्टार पारी को अच्छी में संतुलित किया उन्होंने। इस बार दबाव था गेंदबाज के ऊपर। पिछले 3 छक्कों का लगातार दबाव हम अक्सर देखते हैं कि कभी कभी बल्लेबाज को जब मार पड़ती है, गिरती है, तब गेंदबाज दिशा से अक्सर भटकते हैं या तो जानबूझकर वाइड फेंकते हैं, क्योंकि बल्लेबाज का ध्यान कंसंट्रेशन बिगाड़ सके। ये भी रणनीति का एक मैं कहूँगा जरिया क्रिकेट की दुनिया का, और वो रणनीति अपनाई गेंदबाज ने। वाइड गेंद फेंकी यहाँ पर, सुनील चावरी का ध्यान बटोरा, भटक दिया वहां पर। 3 लगातार छक्के लगाने के बाद सुनील चावरी फिर एक बार तैयार, 39 पर 4, चौथा और प्रगति पर। अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में, परफेक्ट ब्लॉक हॉल, लेकिन कनेक्टिंग अच्छी थी, एग्जीक्यूटिंग नाइसली था और शॉट को खेला पर मिड विकेट के ऊपर 1 रन का इजाफा होता बा।
टीम का स्कोर 40 रन। रन बने मैदान के ऊपर, जिस 50-55 रन की हम चर्चा कर रहे थे, हालांकि उस लक्ष्य की तरफ बढ़ पा रही है। अब मजा आएगा खेल का, क्योंकि 50-55 इस मैदान के ऊपर जब शबनम गिर रही है, समा यहाँ पर जब फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है, तो वातावरण काफी यहाँ पर धीमा हो चुका है, यहाँ पर नमी है वातावरण में, तो इसका फायदा मिलेगा गेंदबाजों को, जी जरूर मिलेगा। नहीं बोले पंकज यादव पिछले 5 गेंदों से 9 पर खड़े थे, अब उनको मौका मिलेगा। हालांकि उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया अब तक। इस बीच गेंद स्ट्रॉन्ग अपील, कड़ी अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। अंपायर ने कहा कि दैट वाज अ क्लियर लेग स्टंप डिलीवरी, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन यहां से अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। दिस इज अ ग्रेट फिनिश फ्रॉम बॉलर, एंड ऑफ द 4th ओवर। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा। ओ क्लियरली आउटसाइड लेग स्टंप डिलीवरी, गुड डिसीजन अंपायर। अंपायर ने कहा वेरी गुड डिसीजन। 4 ओवर का समाप्त, 40 पर 4। इस ओवर में रन आए हमारे स्कोर में बताएंगे, निहाल बताएंगे हमें, जयेश बताएंगे हमें। 20 रन मिले इस ओवर से। ये क्रिकेट है दोस्तों, पिछले 3 गेंदों में 20 रन और 1 ओवर में 20 रन, यानी कि 18 गेंदों में 20 रन और 6 गेंदों में 20 रन। यही तो क्रिकेट का मिजाज है, इसीलिए क्रिकेट के हम सब दीवाने बन चुके हैं। 40 पर 4। सुनील चौधरी की तारीफ करना चाहूंगा, कमाल की बल्लेबाज की, उन्होंने लगातार 3 छक्के भी दागे इस ओवर में और अपने टीम की स्थिति को मजबूत कर दिया। अब अंतिम ओवर प्रगति पर 5वां ओवर खेला जाएगा, कितने रन बरसेंगे ये देखने वाली बात हो सकती है। नए गेंदबाज मैदान पर आते हुए करण अंबाला, जिन्होंने शानदार कैच लपका था, वही आते हुए करण अंबाला। फिर एक बार करण अंबाला का इस्तेमाल करना जायज था, क्योंकि इसी गेंदबाज ने सटीक लाइन पर गेंदबाज की थी, 3 रन देकर 3 सफलता अर्जित की थी और पानी की मांग की गई। यहाँ पर सभी का स्वागत करना चाहेंगे। चंदू सर, काफी अच्छा माहौल। हमारे चॉकलेट बॉय ओमी का जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहे उतना कम है। वेरी गुड जॉब ओमी, लगातार खिलाड़ियों से संपर्क करते रहे, लगातार कमेंटर से संपर्क करते रहे और पिछले 9 दिनों की उनकी मेहनत रंग लाई मैदान के ऊपर और भरोसा साथ था हमारे नासिर भाई साहब का। उस भरोसे के आधार के ऊपर इस प्रतियोगिता का उन्होंने शानदार इंतजाम किया और क्या कुछ नहीं इस मैदान के ऊपर, सब कुछ आपको यहाँ पर बिल्कुल मुहैया किया गया इस प्रतियोगिता के माध्यम से। स्टेडियम में खेली गई प्रतियोगिता, हमारे जेपी पैनल इस मैदान के ऊपर काम करता हुआ और जेपी को यानी कि जय पवार को भी देख पाएंगे। स्वागत है जय पवार सर आपका भी, एक नामचीन अंपायर जिन्होंने काफी कम समय में अपनी उड़ान इतनी भरी कि यहाँ पर न हम भूतो न भविष्य उनकी उड़ान नाप सकते। ऑल दी बेस्ट, कीप गोइंग जेंटलमैन। और का हुआ समापन, ये देखिए हमारे दर्शक, ये स्टेडियम का कमेंट करने का मजा ही कुछ अलग होता है चंदू सर। ये खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, चींटी को भी घुसने के लिए गेट पास पहुंचा जा रहा है, क्योंकि उनको भी घुसने के लिए जगह नहीं यहाँ पर। ये खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। अंतिम ओवर प्रगति पर गेंदबाजी में आते हुए करण अंबाला फिर एक बार गेंदबाजी में भागकर संभालते हुए। कमाल का शॉट था, लेकिन बहुत ही पहले खेला शॉट था, गैप नहीं ढूंढ पाया खिलाड़ी वहां पर मौजूद। बड़े आसान के साथ, मुस्कान के साथ राहुल जोगाड़ी आते हैं वहां पर। ये खिलाड़ी जब भी फोकस में आते हैं तो हमेशा फोकस में रहे खिलाड़ी। नन्ना मुन्ना जादूगर जोगाड़िया और यहां से बल्लेबाज को क्राम आया शायद, क्योंकि सिक्योरिटी ठंडी है, शबनम गिर रही है, हल्की सी ठंड भी हम महसूस कर पा रहे हैं। काफी माहौल ठंडा है, लेकिन मुकाबले का माहौल काफी गर्म है, क्योंकि दर्शकों की निगाह बीच मैदान के ऊपर बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। कई सितारे इस मैदान के ऊपर पिछले 8 दिन से हम देख पा रहे हैं और वही नगमा, ये शान, ये शौकत, ये नजाकत हम देख पा रहे हैं हमारे नासिर साहब के माध्यम से। कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का यादगार सफर। क्रिकेट का कारवा यूं ही बरकरार रहा है, लेकिन 5 लाख की धनराशि और कौन बनेगा चैंपियन, ये आज सवाल उठा है और इसका जवाब मिलेगा दोस्तों आज हमें रात के समय में। इस बीच ये गेंद, कमाल की टाइमिंग, कनेक्टिंग अच्छी थी, गेंद लगान के ऊपर खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन जब तक फील किया जाए एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरे की कोशिश की गई है, लेकिन क्या होगा, बल्लेबाज को आत्मसमर्पण करना होगा सुनील चौधरी को। ये देखा, ये देखिए, ये देखिए, ये ओपन का और एक मजा होता है चंदू सर, जब हमने देखा कि गोवा की प्रतियोगिता में और अंपायर की भी एक अलग अंदाज है। यस सर जी, शकील भाई और हमारे अख्तर भाई आइए जनाब, मंच के ऊपर आइए, आपको न्योता दिया जा रहा है। आयोजकर्ताओं की ओर से आप आए बाहर है, मंच के ऊपर आइए, मजा आएगा मुकाबले में।
लेकिन रन बने हैं सुनील चावरी जिनको क्रैम आए, जिन्होंने 3 लगातार छक्के लगाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिटायर्ड। मैं कहूंगा ये एक रणनीति थी नए बल्लेबाज को मैदान पर लाने की, एक साजिश थी, गहरी साजिश थी। 42 पर 5, 5वां ओवर प्रगति पर। 10 गेंदों में 27 की धुआंधार पारी खेली। एक ही नामी बल्लेबाज थे जिन्होंने इतना बोलबाला कहर मचा मैदान के ऊपर, इसके बावजूद कोई भी बल्लेबाज रन नहीं बटोर पाए। यह समय वर्तक नगर और गोरसे टीम के कप्तान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। टॉस के लिए आना है पारी समाप्त होने के बाद। ओमकार शेट्टी वहां पर जुड़ेंगे आपसे। यस, थैंक यू। गोरसे टीम के कप्तान पहुंच चुके हैं। वापिस आएंगे दोस्तों। कई सारे अनाउंसमेंट हमें करनी पड़ रही है जो कि नहीं होनी चाहिए ओपन टूर्नामेंट में। एक देखिए अंपायर का अंदाज। तर यानंतर आपण मैदानावरती आपल्या स्पर्धेला शुभ आशीर्वाद देण्यासाठी जे मान्यवर आपल्यासोबत जोडले त्यांचा शुभ सन्मान करणार आहोत। नदीम मुल्ला जो मैसेज भेजा वही है नजीम मुल्ला, चलो करेक्शन कर लेते हम। एंड उसके बाद और जो सम्मान है वो हम करेंगे और सत्कार करेंगे जामिर सुरमे एंड नाजिम खान बुमेरे। बिल्कुल ओमकार जी, यहाँ पर नजीब मुल्ला जी का सत्कार किया जाएगा, साथ ही में मुजम्मिल मुल्ला जी और एजाज जुवेरी जी का यहाँ पर सत्कार किया जाएगा। तीनों ही वावेली वावली गांव से बिलोंग करते हैं। जमीर सुरमे और यहाँ पर नासिर भाई जिनके मार्गदर्शन में इतने खूबसूरत टूर्नामेंट को सजाया गया, उनके शुभ हाथों से बिल्कुल सभी मेहमानों का इस इनिंग्स की समाप्ति पर सत्कार किया जाएगा। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा हमारे तीनों मेहमान नदीम मुल्ला जी, मुजम्मिल मुल्ला जी और एजाज जुवारी जी, आप तीनों ही मेहमानों से रिक्वेस्ट है प्लीज आपको यहाँ पर टॉस बॉक्स में आना है। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर नासिर खान बुबेरे साहब और जमीर सुरमे साहब, आप दोनों को भी यहाँ पर टॉस बॉक्स में आना है। बिल्कुल इनके शुभ हाथों से यहाँ पर सत्कार किया जाएगा। मैं सभी मेहमानों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। पिछले 9 दिनों से बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट खेला जा रहा है कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2। यस, 9 डेज से खेला जा रहा है और आज उस सवाल का जवाब मिलने वाला है, कौन सी वो टीम बनेगी जो उठाएगी सीजन 2 का खिताब। बहुत ही अच्छे मैचेस देखे आपने, 1 बॉल 6 के मैचेस देखे आपने, टाई ब्रेकर मैचेस देखे। ग्रामीण के हाफ में आपने ऐसा भी बल्लेबाज देखा जिसने अकेले ही पूरे टारगेट को चेस कर दिया। यस, आज सभी सवालों को मिलेगा जवाब और थोड़ी देर में हम ले चलेंगे मैदान के बीच लाइव एक्शन में। लेकिन यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। नासिर भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, नासिर भाई प्लीज। तो नए बल्लेबाज मैदान पर आते हैं दोस्तों कामरान खान, जिन्होंने आईपीएल भी खेली है। आईपीएल के सितारे भी इस मैदान के ऊपर, जो यूपी से बिलोंग करते हैं वो मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं यहाँ पर, लेकिन समय कम मिलेगा उनको क्योंकि गेंदें बची है महज 3। चेक। बिल्कुल यहाँ पर कौसा गांव की एक अजीम शख्सियत, एक मशहूर शख्सियत जाहिद सर हमारे बीच में तशरीफ फरमाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 में। यस, यहाँ पर हमारे मेहमान मौजूद आप देख सकते हैं टॉस बॉक्स की ओर। नदीम मुल्ला साहब, मुजम्मिल मुल्ला साहब, एजाज जुवेरी साहब। सर जी 3 गेंदे बचे, उसके बाद हम थोड़ा सा आपकी तरफ बढ़ेंगे। 3 गेंदे बचे से पारी समाप्त होने दे, फिर हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए अंपायर का इशारा वाइड का, ये अनोखा अंदाज 10 विधायक सुभाष बोहिर साहब ने भी इस अंपायर का यहाँ पर बोलबाला किया, उनकी तारीफ की, क्योंकि ऐसे अंपायर काफी कम नजर आते हैं। वर्तक नगर टीम के कप्तान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगला मुकाबला होगा 4 ओवरों का। द नेक्स्ट मैच विल बी ऑफ 4th ओवर, सो माइंड इट। बहुत ही मजा आएगा मुकाबले में। रन बने 43। रायगढ़ टीम टॉस हारने के बाद बल्लेबाज करती हुए, ये देखिए हमारे मेहमान मंच के ऊपर। बच्ची हुई गेंद 3 शेष है, उसके बाद हम मेहमान नवाजी भी करेंगे क्योंकि हमारा फर्ज है पधारे हुए सभी मेहमानों का मेहमान नवाजी करना। वो गेंद में उछाल चाहता थी और ये देखिए अंपायर का अंदाज, ये देखिए ऐसा लगा कि तूफान आया और तूफान में अंपायर यहाँ पर हवा के साथ बाहर निकल रहे, लेकिन उनका अंदाज था दोस्तों। 1 का इजाफा होता हुआ पिछली 2 गेंदों से गेंदबाज को करण अंबाला को लाइन नंबर पे देखिए गेंद टपा करने के बाद कितनी स्कीट हुई, कितनी बाहर की तरफ निकले। यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्विंग मिला गेंद को और वाइड का इशारा के अंपायर की ओर से। ब्लॉक हॉल की गेंद, अब 1 रन जरूर मिलेगा। गेंद जा रही सीरी मिडाव पर, 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पुरस्कार में इजाफा, यहाँ पर टीम का स्कोर पहुंचा 44-45 पर 6 विकेट गिरी। यहाँ पर 2 गेंदों का खेल शेष है। रायगढ़ टीम टॉस करने के बाद पहले बल्लेबाज करती हुई और मौका मिला एनबी टीम को टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड करने का मौका मिला। मजा आएगा जब उतरेंगे काजी मैदान के ऊपर, जिन्होंने पिछले 2 मुकाबले में रन बनाए 87 और नॉट आउट रहे 2 मुकाबले में,
लेकिन एक भी वह गेंदबाज उनको आउट नहीं कर पाया। मजा आएगा जब वो मैदान पर उतरेंगे तो। टीम का स्कोर रुका हुआ, तेज तरार गेंदबाजी, लेकिन अंपायर का ये देखिए ये अंपायर को क्या हो गया है। यस, वाइट का इशारा किया, तीसरी मर्तबा अलग अंदाज में 3 वाइट। ये गेंद ओवर लंबा रहेगा। यस, अंपायर से 46 पर 6 विकेट गिरी है। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट और द विकेट, लेकिन इस बार कनेक्टिंग ठीक नहीं थी। लिमिट पर खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच। 5 विकेट यहां पर प्राप्त हो गए। एक बार जोरदार डाले दोस्तों गेंदबाज के लिए, कमरान के लिए, बहुत ही करण अंबाला के लिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही। पिछले ओवर में उन्होंने और हैट्रिक प्राप्त किए और इस ओवर में 2 विकेट प्राप्त किए, यानी कि 5 विकेटें पूरी गई है। इससे बढ़िया गेंदबाजी कहां देखने को मिल सकती है। कमाल की गेंदबाजी, नजाकत भरी गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी, ट्रिमेंडस बॉलिंग अटैक, बॉडी बैलेंस उन्होंने बरकरार रखा था बल्लेबाज ने, लेकिन शानदार कैच लपक गया। एक और विकेट का पतन, 7वां विकेट मैदान से बाहर। करण अंबाला का कहर मैं कहूंगा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है। टीम का स्कोर ये देखिए, फिर एक बार एक्शन रिप्ले टेस्ट के डॉट इन के माध्यम से। करण अच्छी गेंद थी, लेकिन गेंद को ढूंढते रह गए, कनेक्टिंग ठीक नहीं थी। हवा में गेंद और मौका मिला, आसान के साथ कैच कर लपकते। 46 पर 7 विकेट गिरी और अंतिम गेंद इस ओवर की, यानी कि फाइनल डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट इनिंग। द लास्ट मैच हैज बीन वन साइडेड, सो वी आर लुकिंग फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। एक गेंद के बाद हम टॉस की तरफ बढ़ेंगे। अंतिम गेंद इस ओवर की आप देख पा रहे, और नए गेंद बल्लेबाज मैदान पर आते हुए अंकुर सिंह, कप्तान ऑफ द टीम मैदान पर आते हुए, बिलोंग करते हुए पनवेल से। बहुत ही बड़े कप्तान है जिनका हमने इंटरव्यू कवर किया था सांगेपल्ली में, गोवा में हाल ही में। उनकी टीम भी खेल रही थी सेमीफाइनल में, रायगढ़ टीम, लेकिन गावटान टीम वहां पर चैंपियन बनी सांगेपल्ली गोवा में। और यहाँ पर फिर एक बार ये खिलाड़ी अंकुर सिंह, जिन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला हुआ तो कप्तानी भी की थी और भारत को जीत भी दिलाई थी वो 10 PL में दुबई में, और वही खिलाड़ी मैदान पर आते हुए। टीम का स्कोर 46 पर 7 रन बने। पहले 3 ओवर में 17 रन थे, लेकिन सुनील चौधरी ने 1 ओवर में 20 रन बनाए। उसके बाद 4 ओवर में हमने 40 रन देखे और यहाँ पर अब तक 46 रन 5 गेंदों में, यहाँ पर इनकी 6 रन आ चुके। विकेट भी प्राप्त की करण अंबाला ने 2 और हम 3 गेंद इस ओवर की। फाइनल डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट इनिंग। कनेक्टिंग अच्छी नहीं थी, गेंद विकेट के पीछे निकलते सीधा 4 रन। दिस इज अ ग्रेट फिनिश। अंकुर सिंह ने 4 रन अपने टीम के लिए बनाए और टीम का स्कोर है 50। 50 ब्रिंग्स अप ऑन द स्कोर बोर्ड। 51 का लक्ष्य होगा बीच मैदान के ऊपर एनबी अवध टीम के सामने जब दूसरे सत्र का खेल जारी होगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा मैच देखने मिलेगा, कि 6 से देखने मिलेगा। 51 रन्स का लक्ष्य रखा है और इस वक्त इस मैदान में तो आइए दोस्तों, 50 रन का लक्ष्य, क्या एनबी अवध टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी या फिर 50 रन के ऊपर रायगढ़ टीम यहां पर संघर्ष कर पाएगी? आइए, कौन जीतेगा? जो जीता वो सिकंदर, जो हारा प्रतियोगिता के बाहर, जो जीतेगा वो जश्न मनाएगा, जो हारेगा वो मातम मनाकर इस प्रतियोगिता से अलविदा करेगा। आइए इस मुकाबले की आगे की कहानी सुनते हैं हमारे चॉकलेट बॉय यानी कि अपकमिंग स्टार कमेंटेटर। बहुत ही बढ़िया कमेंट्री सुनेंगे हम हमारे मराठी में और हिंदी में। आइए, ओमकार शेट्टी ज्वाइन किए हमसे कमेंट्री बॉक्स में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसके बाद अगला मैच का टॉस होगा। एक तरफ आपको खेलते हुए नजर आएगी टीम वन साइड वर्तक नगर एंड एक तरफ टीम गोरसाई बी की कप्तान संदेश के ने आ चुके हैं एंड रवि बुम्बक भी हमारे बीच में मौजूद है। दोनों ही कप्तानों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आपको यहाँ पर टॉस बॉक्स में आना है। जायद सर के शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस होगा। यस, क्वार्टर फाइनल का मैच 4 ओवर का मैच खेला जाएगा और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन टीमें। यस, वन साइडेड यहाँ पर मुकाबले जीतकर अब क्वार्टर फाइनल में आमने सामने भिड़ेगी। एक तरफ नजर आएगी संदेश केने जी की सेना गोरसाई भी और एक तरफ वर्तक नगर एक्सप्रेस आपको दौड़ती हुई नजर आएगी रवि बुम्बक। जाहिद सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आपको यहाँ पर आना। आपको शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस होगा। नेक्स्ट मैच का 4 ओवर का मैच होगा, प्लीज ध्यान देना, इस बात पे ध्यान देना। 4 ओवर के मैचेस होंगे और बहुत ही क्रूशियल मैच होने वाला है। यस, दोनों ही टीमों को आपने एक्शन में देखा था, ग्रामीण हाफ से क्रिकेट हुआ था। एक तरफ डोमिनेट करती हुई नजर आई थी टीम गोरसाई भी और एक तरफ रवि बुम्बक। यस, तेज तर्रार गेंदबाजी। यस, पेस बढ़ने वाला है ग्राउंड के बीच में, यहाँ पर रोमांच बढ़ने वाला, एनर्जी बढ़ने वाली है यहाँ पर। थोड़ी देर में नजर आएगा एक खूबसूरत मैच। जाहिद सर, हु वुड लाइक टू टेक द कॉल? संदेश केने फ्रॉम गोरसाई भी विल टेक द कॉल।
एंड टॉस जीता है टीम गोरसाई बी ने। यहाँ पर बिल्कुल संदेश जी आपका निर्णय बताना, टॉस जीतने के बाद आपका निर्णय क्या होगा क्षेत्ररक्षण और कितने रनों पे रोकने की कोशिश रहेगी? 35-40 तक रोकने का प्रयत्न करेगा हमारा। बिल्कुल एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, सामने वाली टीम है तेज तर्रार वर्तक नगर एक्सप्रेस आपको दिखने वाली है रवि बुंबक, उनके खिलाफ क्या स्ट्रॅटेजी रहेगी आपकी? स्ट्रॅटर्जीचं काय नसेल, कारण की जो चांगला खेळेल तो जिंकेल आणि आमच्यामध्ये सुद्धा गोलंदाजी चांगलीच आहे। भावेश पवार आहे, आज तो ॲक्शनमध्ये दिसेल सर्वांना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग द टॉस। दिस वॉज कैप्टन ऑफ गोरसाई बी संदेश केने रवि बुंबक। यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है। क्वार्टर फाइनल का मैच है, कितने रन बनाने की कोशिश रहेगी? 40 to 50 करेंगे। बिल्कुल एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, पिछली बार जब गोरसाई भी मैदान के बीच में उतरी थी बहुत ही धुआंधार परफॉर्मेंस था, लेकिन भावेश पवार वाज मिसिंग इन द टीम। अब भावेश पवार आ चुके हैं, भावेश पवार के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? भावेश पवार ठीक है, लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छी है, हम जितना होगा उससे ज़्यादा 100% देंगे टीम को। बिल्कुल, तो ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। खेलते हुए नजर आएगी आपको एक जगह टीम वन साइड वर्तक नगर वाज दिस टीम गोरसाई बी। ओवर टू कॉम्बॉक्स। थँक यू सो मच मच्छिंद्र पाटील अँड थँक यू सो मच डॉक्टर सिद्दीकी, चंद्रकांत शेट्टे आणि त्या सोबतीनं युसुफ सय्यद अशी आमची कॉमेंटेटरची टीम आपल्या समोर। आणि याच दरम्यान दीपेश सगमन झाला टेनिस क्रिकेट 7117 चे अपडेटर स्वागत आहे आपलं देखील। मॅच मैदानावरती रंगती आहे क्रिकेट जगतातील सध्याच्या घडीला महाराष्ट्र असेल किंवा जगभर असेल, ज्यात दोन टीम मध्ये अनेक मैदानांवरती अनेक स्पर्धांमध्ये सातत्यानं संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळतो, ती मॅच मैदानावरती सुरू आहे। आणि आज ती फाईट मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळणार। एका बाजूला निलेश दादा बिंदाडे अर्थातच NB अवध ही टीम इन ऍक्शन आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला आहे मैदानावरती कामाक्षी राहुल 11 रायगड, या दोन संघांच्या दरम्यान हा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। सलामीची जोडी मैदानावरती झाली आहे दाखल। या टुर्नामेंट मधील सर्वाधिक वेगवान अर्धशतक ज्यानं झळकावलं फरदीन काझी। कालच्या आणि परवाच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं तर रन्स येताना दिसल्या, बट सगळ्यात जास्त चर्चेचं नाव राहिलं फरदीन काझीचं। 13 बॉल 51 रन्स त्यांनी केल्या। कॉम्बॉक्स मध्ये युसुफ सय्यद आमच्या सोबत आहेत, पालघर बोईसरचे, त्यांचं करूया आपण वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार। हम देख रहे हैं इस वक्त कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी 2023 सीजन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय नसीर मोहिद्दीन खान बुबेरे सर, एनके ग्रुप एंड यूथ ऑफ कौसागांव। बेहतरीन खूबसूरत प्रतियोगिता आज की रात में ओमकार पता चलेगा चैंपियन कौन है, मगर ये मैच की सभी की नजरें होंगी। एक तरफ हम देख सकते हैं रायगढ़, तो एक तरफ MB। ये मैच चल रहा है मैदान के अंदर, चैंपियन बनेगा कौन, लेकिन फाइनल से पहले फाइनल बीच मैदान के अंदर हो रही है जारी। एक तरफ है अंकुश सिंह और उसकी आर्मी, और दूसरी तरफ अंपायर का ग्रीन सिग्नल आकाश और उसकी टीम। सलामीची जोडी फरदीन काझी त्याच्या सोबतीनं तुळजापूरचा कृष्णा गवळी मैदानावरती आलाय। आई तुळजाभवानीच्या आशीर्वादानं क्रिकेट जगतामध्ये केलेली सुरुवात आणि तुळजापुराला आज पूर्ण जगभर आपल्या फलंदाजीनं प्रेमात पाडणारं नाव, तुळजापुराकरांचा विश्वास कृष्णा गवळी आणि त्याच्या सोबतीनं मुंबई क्रिकेटचा येणारा सुपर डुपर स्टार फरदीन काझी। बॉलिंग ट्रॅकवरती अंकुर, पहिलाच बॉल फरदीन काझी आलाय, बॉल जाणार मैदानातून बाहेर, हेलिकॉप्टरनं झाली आहे सुरुवात आणि चेंडू जातोय मिड विकेटला सीमा पार। फरदीन काझी ब्रँडेड 6। तो ओमकार फरदीन की बात कीजिए, हर दिन निखर रहा है फरदीन, हर बार अपने नाम की तरह बाजी मार रहा है ओमकार। पहली गेंद पर शुरुआत की है, तो इस वक्त फिर से उड़ाया डीप में, खिलाड़ी मौजूद होगा, गेंद को भेजा है बैक टू बैक, दूसरा छक्का आता हुआ फरदीन के बल्ले से। ओमकार फरदीन के बल्लेबाजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या शुरुआत है? इसलिए मैं तो हर वक्त कहता हूँ आजकल जो फरदीन काझी के बल्लेबाजी की टैगलाइन है ना, वो मुहूर्त देखते हैं ना गेंदबाजी की सूरत देखते हैं। फरदीन काझी बस अपनी टीम की जरूरत देखते हैं आणि विश्वासाला खरा उतरणारा खेळाडू सध्या अनेकांच्या स्वप्नातला हा राजा आहे आणि त्याचं नाव आहे फरदीन काझी। दिवस असू दे रात्र असू दे, मैदानावरती बॅट हातात असली की फक्त रन्स बरसू दे, हे ज्यानं सध्या क्रिकेट जगताला सांगितलंय ते नाव आहे NB अवध 11 ला पडलेलं एक गोड स्वप्न म्हणजे फरदीन काझी।
तो जरूर इस टूर्नामेंट को गुजरात से भी शुभकामनाएं आ रही है। ओमकार ब्रिजेश शाह इस टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं। बेहतरीन खूबसूरत प्रतियोगिता गुजरात से भी देखी जा रही है। देश के हर कोने कोने से हम देख रहे हैं कौसा गांव चैंपियन ट्रॉफी के चहेते चाहने वाले इस मैच का आनंद ले रहे हैं। फरदीन 2 गेंद 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और छक्के किसके सामने दागे? अंकुर सिंह, क्रिकेट दुनिया का ऐसा खिलाड़ी जिसने आज क्रिकेट में आपके काबिलियत के बलबूते पर एक बड़ी पहचान बनानी है। कमबैक जरूर करेंगे अंकुर भी, उसको कहना होगा कमबैक इज बेटर देन स्ट्रॉन्गर सेटअप। अंकुर सिंह तयार होतं पुढचा बॉल, लोवा फुल टॉस ऑन साइडला बॅट बॅटमॅन बाहेर काढला. फायनली फरदीन काझीच्या बॅटला स्पर्श झालेला बॉल मैदानावरती अडवण्यात आलाय. लेट यासीन अब्दुल लतीफ सुरमे स्टँड समोर कार रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाली. कृष्णा गवळी आणि फरदीन काझीच्या बॅटमधून फैजान शेख. प्रत्येक षटकाराला फरदीनसाठी 1000 आणि सलगचे 3 जर फरदीननं मारले तर फैजान शेख कडनं 5000 रुपयाचं कॅश प्राइज. क्या बात है फैजान भाई, आज 2-3 ATM मार के आहे भाई. मागच्या मॅच मध्ये देखील फुल पैसा वसूल कॅश प्राइज. आयवा कॅच साठी 1000 होतं. प्लेयर्सला मोटिवेट करत असताना कौसा गाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी ना पद बडा ना पैसा बडा. स्लो बबन मुसीबत में साथ खड़ा और नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे सबसे बड़ा. कौसा गावाला महाराष्ट्र टेनिस बॉल पटलावरतीच नाही तर क्रिकेट विश्वात ज्या टुर्नामेंटनं ओळख निर्माण करून दिली, कौसा गावाचा सार्थ अभिमान वाढवणारी स्पर्धा, क्रिकेट जगतातील एक ब्रँड बनलेली अवघ्या दुसऱ्या पर्वात कौसा गाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी तुमच्या समोर रंगती आहे. एनके ग्रुप अँड युथ ऑफ कौसा आयोजित ही स्पर्धा. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. अतिशय सुंदर बॉल बॅट अँड पॅड मध्ये होता. कृष्णा गवळीला माहिती आहे एका बाजूने फरदीन तुटून पडलाय. टार्गेट मैदानावरती पार करायचा. 50 धावा स्कोर कार्ड वरती पहिल्या इनिंग मध्ये लागलेत. 5 षटकांची मॅच, 51चं चेस. सिक्सरचा बॉल टुर्नामेंट मध्ये वापरला जातोय. मैदानावरती बाउंड्रीज क्लिअर होत आहेत. अशा स्टेजला फरदीन काझी या नावाच्या वादळासमोर कसं रोखलं जावं, 51चं लक्ष हा मोठा प्रश्न. इथे लाईन चांगली आहे बट फरदीन काझीच्या सोबतीनं आहे नशीब. किस्मत भी देती है बहादुरों का साथ. कैच ड्रॉप तदनंतर बॉल लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइनच्या बाहेर. मेदिल धावा 4 लकी 4. जरूर कहते हैं ना कि ओमकार का भाग्य होता है. 3.5 अक्षर का शब्द की बात की जाए तो किस्मत होती है. 3 अक्षर का शब्द होती है नसीब. तो यहाँ पर उसे साथ लगाने के मेहनत आपको करना होता है. तो यहाँ पर फरदीन के साथ भाग्य, नसीब, किस्मत सभी साथ चले क्योंकि मेहनत काफी बढ़िया कर रहा है. कहते हैं ना कि दिन में फरदीन, रात में फरदीन, कल भी फरदीन, आज भी फरदीन, हर दिन सिर्फ फरदीन. फरदीन काजी इस मैदान पर मार रहा है बाजी. इस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है मिस्टर फरदीन काजी. ओमकार बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है आजकल. हर एक इनिंग फरदीन काजी की देखी जाए तो काबिल तारीफ है. लेकिन सामने टीम है कामाक्षी राहुल 11 रायगढ़. इस टीम को भी कम समझकर नहीं चलेगा. इस टीम में भी वो क्वालिटी है कि कहाँ से भी कमबैक ये टीम कर सकती है. कहा जाता है ना कि अगर आपका हौसला बड़ा हो तो आपके सामने कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है. तो उस हौसले के साथ अगर वापसी कर पाएगी बीच मैदान के अंदर टीम कामाक्षी राहुल 11 रायगढ़, तो यहाँ से ये टीम भी मैच खत्म होने के एक बाद गाना गाएगी. कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, हार कर जीतने वाले को रोक बाजीगर कहते हैं. और ऐसी गेंदें बिंदी आएंगी तो मुकाबले में मजा आएगा क्योंकि बिंदी गेंद पर कभी कोई नंबर नहीं होता. यूसुफ सैयद सर जरूर कमबैक करना होगा. इस वक्त 20 लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर. मात्र 7 गेंदों का खेल समाप्त हुआ. 51 का पीछा करते हुए एक तरफ देखेंगे कामरान खान, मैन फ्रॉम यूपी, IPL खेलने वाले खिलाड़ी इस वक्त मुमरा के मैदान पर. बड़ा शॉट खेला वहां पर, बेहतरीन कैच, खूबसूरत कैच लपका खिलाड़ी नजर आया इस वक्त. मगर अंपायर ने सिग्नल दिया है ओमकार नो बॉल. कैच बढ़िया था, यहाँ पर विकेट बचा है. क्या देखेंगे मैदान के अंदर? कुछ दिल की धड़कनें कमजोर होगी टीम की बात की जाए. एनबी अवध के लिए बस यही एक बात कहना चाहूंगा. अभी ये टूर्नामेंट देखी जाए तो उससे पहले इन्होंने क्रिकॉन को जीता. राष्ट्रवादी की एक बड़ी टूर्नामेंट जीत कर आई. और आपके सितारे जब गर्दिश से बाहर होना तो आपके लिए टूर्नामेंट कौन सी भी हो, दिन कौन सा भी हो, रात कौन सी भी हो, लक फैक्टर विथ हार्डवर्क, तब बनेगी एनबी अवध 11 टीम. और इसी आज एक सूत्र के आधारित एक टीम खेल रही है.
मंजिल मिला ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें वो तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है मेरे यारो, फिलहाल वक्त को मरहम बनाना सीख लो। और एनबी अवध को पता है हारना तो एक दिन है, फिलहाल हर एक मुकाबले में, हर एक जंग में लड़ना सीख लो। क्या लड़ रही है टीम, मुकाबला कौन सा भी हो। पिछले 2 मुकाबले अगर आपने देखे होंगे ना, 80 चेस किया इस टीम ने आई एम चैलेंजर के सामने, और उसके पहले भी एक बड़ा चेस करके टीम आई है, और इस मुकाबले में भी कर रही है चेस एनबी अवध। और इस बार चेस थोड़ा छोटा है तो मुकाबला जल्दी खत्म होगा शायद। फ्रीड की गेंद और फरदीन काजी के बल्ले से फाइन लेग के बाहर आती हुई एक गेंद, मिलेंगे रन 4 फरदीन काजी को, और 4 रनों के साथ फरदीन काजी निजी स्कोर पे पहुंच चुके 23। 6 गेंदों में महज उन्होंने बनाया और टीम जाकर पहुंची 26 विदाउट लॉस। 10 विकेटें हाथ में होने के बावजूद यहां से अगर मुकाबला डिफेंड किया ना कामाक्षी राहुल 11 रायगढ़ ने एनबी अवध के सामने, तो एक बहुत बड़ी जीत होगी एनबी अवध के खिलाफ कामाक्षी राहुल 11 रायगढ़ की। और फरदीन काजी के लिए एक बार जोरदार तालियां, इस टूर्नामेंट का पहला खिलाड़ी जिसने ओपन फॉर्मेट में 100 रन कंप्लीट किए। क्या बल्लेबाजी की है फरदीन काजी ने, लाजवाब लाजवाब, काबिले तारीफ। 26 स्कोर कार्ड के ऊपर कामरान आए गेंदबाजी के लिए। क्रिकेट के दुनिया का ओ नाम, जिस नाम ने आईपीएल भी खेला है। स्विच हिट का ये प्रयास था और गेंद जाएगी सीधा थर्ड मैन से बाहर आता हुआ, और एक चौका। तो फरदीन इस वक्त जहां भी बल्ला चला रहा है ना, तो गेंदें आ रही। कहती ना किस्मत अगर अच्छी हो तो गेंद वहां नहीं गिरती, जहां बल्ला वहां नहीं गिरता, जहां गेंद घूमती, जहां गेंद गिरती वहां बल्ला घूमता है। फरदीन ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं। शगुफ्ता मैम और उनके साथ उनकी टीम यहाँ से जुड़ चुकी है उनके दोस्तों के साथ। आइए आपका मंच के ऊपर वेलकम है। एक ऐसा गांव है जहाँ पर देखा जाए तो रात के 9:04 पे इन हजारों में महिला आ सकती है, क्योंकि उन्हें पता है टूर्नामेंट नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे इनकी है, तो यहाँ पे हम महफूज है। और ये विश्वास आज पूरे कौसा को, महिला को और सभी दर्शकों को जिस नाम ने दिया है वो नाम है नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे। क्या बात है, इस नाम पे जितना भरोसा किया जाए उतना कम। मानो एक सपना आपने देखा हो कि मुझे इंसान के रूप में भगवान देखना है, तो आइए आप कौसा में और मिलिए एक बार जरूर नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे इस नाम से। कामरान खान तैयार गेंदबाजी के लिए, यॉर्कर, और यॉर्कर के साथ की जबरदस्त वापसी। फरदीन काजी को कुछ समय के लिए क्यों ना हो थोड़ा सा यहाँ से रुकना होगा, क्योंकि कामरान खान ने की यॉर्कर से वापसी। इसलिए कहते हैं ना वीरेंद्र सहवाग, क्रिकेट में 2 चीजों की रिस्पेक्ट हमेशा होनी चाहिए। एक भारत रत्न गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने क्रिकेट इज गेम ऑफ इमोशन, क्रिकेट इज गेम ऑफ जेंटलमैन एक क्रिकेट की दुनिया को सिखाया। और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। अगर यॉर्कर की रिस्पेक्ट नहीं होगी विकेट जाएगी तो आप कैसे लड़ोगे बीच मैदान के अंदर। कामरान खान शफल क्रॉस होके खेलना था, बहुत ही तेजी से जड़ में डाली थी, विकेटों को मिस करके गेंद चली गई कीपर के ग्लोव्स में। दास्तानों में अजीत मोहिते थे वहां पे कीपर की भूमिका में, और यहाँ से मैच खेल फिनिश हुआ 2 ओवर का। और 3 ओवर में अगर 31 बनते ना, हम कहते हैं मुकाबला बैलेंस है, क्योंकि 12 गेंदे 19 बचते थे, लेकिन 2 ओवर में बने 31, इसलिए मुकाबला है ना कुछ करवट लेकर जा चुका है वो टीम एनबी अवध के साथ, क्योंकि आने वाली गेंदे बचे 18 और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है, 20 रनों की जरूरत है। 51 का चेस कर रहे हैं टीम एनबी अवध 11। एक तरफ नीलेश दादा बिंताड़े उनकी टीम, और ये बीच मैदान के अंदर आप देख सकते हो नजारा, तो ये फैन फॉलोइंग है फरदीन काजी की, हम देख सकते हैं। फरदीन खुद सेल्फी ले रहे हैं ओमकार। ये होती है बात, आज लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। और देख सकते हो एक सेल्फी के बाद उस बच्चे की स्माइल, उसके स्पीड भी अब बढ़ चुकी है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फरदीन काजी के लिए, क्योंकि इस सफर तक पहुंचने के लिए ना आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको उसके लिए जैसे मैगी 2 मिनट में बनती है ना, वैसे सेल्फी 2 मिनट में नहीं खींची जाती, उसके लिए सालों साल आपको करनी पड़ती है मेहनत। और आज मेहनत के बलबूते पर एक नई चट्टान क्रिकेट की दुनिया की बनी है, और उस चट्टान का नाम है फरदीन काजी। आने वाली गेंदे 18, जीत के लिए 20 की जरूरत। कामाक्षी राहुल 11 रायगढ़ के नाम में जीत है। रायगढ़ के नाम में अगर कहा जाए तो मैं हमेशा कहता हूँ
शौर्य पराक्रम त्याग यासाठी रायगड ओळखलं जातं. फरदीन काझीचा हा लाईफ मधला बेस्ट मुवमेंट तुम्ही सध्या अनुभवताय. एक छोटासा 8 ते 9 वर्षाचा प्रेक्षक आणि मैदानावरती तो येतो काय, फरदीन सोबत तो सेल्फी घेतो काय आणि मैदानावरती फरदीन काझी नावाचं ब्रँड तयार होतं काय, या सगळ्यासाठी करावी लागते मेहनत. 2.5 अक्षराचं भाग्य 3 अक्षराचं नशीब बदलवण्यासाठी 4 अक्षराची मेहनत गरजेची असते. कामाक्षी राहुल 11 रायगढ़ इतकंच म्हणेल, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. इथनं विकेट आल्या, एक चांगलं षटक आलं तर मैदानामध्ये कमबॅक होऊ शकतं. भिवंडीचा खालिंगावचा सितारा विवेक शेलार बॉलिंगसाठी. फरदीन काझी आणि विवेक शेलार दोन्ही यंगस्टर्स आहेत, त्यांच्यामधला बॅटल सुरू आहे. 2 धावा रोखायच्या होत्या, नाही जमलं, बॅकअप येईल स्क्वेअर लेग वरनं, तोपर्यंत 2 रन्स कंप्लीट केला जातील. आता समीकरण आहे ना 17 चेंडू 18 वरती थांबलाय. कामाक्षी राहुल 11 रायगडकडे अजूनही 1 धाव एक्स्ट्रा आहे. ती जर तुम्ही मैदानावरती वाचवली, सामना सुपर ओव्हर मध्ये जाऊ शकतो. याआधी कामाक्षी राहुल 11 रायगड सुपर ओव्हर मध्ये जिंकून आली आहे. संघर्ष काय तो कामाक्षी राहुल 11 रायगडला माहिती आहे. तर मग या सामन्यात शेवटच्या टप्प्यापर्यंत जिद्दीनं जर किल्ला सर केला, कामाक्षी रायगड बाउन्स बॅक करू शकते. विवेक शेलारचा स्लोवर वन फरदीन काझीला शांत ठेवतोय. चेंडू जातो या ठिकाणी डॉट बॉल न होतीये वापसी. पुन्हा एकदा समीकरण बदललंय. 16 बॉल 18 ची गरज आहे. सागर परदेसी यांनी राफी सुरमे सोबत संपर्क साधायचा. थैंक यू ओमकार जी. हमारे बीच में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत याच दरम्यान शुभागमन झालंय अन्नू अंग्रेज सरांचं. त्यांचं करूया आपण मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. यस डॉक्टर सिद्दीकी. बिल्कुल, हमारे बीच में एक बहुत ही अजीम शख्सियत, एक बहुत ही बड़ा नाम यहाँ पर कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है. श्री किशोर अन्नू आंग्रे जी का बहुत बहुत स्वागत है. राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस नवी मुंबई जिला अध्यक्ष अन्नू आंग्रे जी का यहाँ पर आगमन हुआ है. आपका बहुत बहुत स्वागत है कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 में. ओवर टू यू. राजकीय क्षेत्रातील नेहमी चर्चेत असणारं नाव म्हणजेच किशोरदादा अन्नू आंग्रे. वेलकम दादा, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. क्रिकेटवरती निष्ठा आणि क्रिकेटवरती प्रेम करणारे हे व्यक्तिमत्व आणि त्यांच्या सोबतीनं नाझीमबाईंना आपण पाहता आमचा पूर्ण मित्र परिवार जैदबाई बुबेरे आणि सगळेच आमचे बुबेरे फॅमिली आणि एनके ग्रुप त्या ठिकाणी वेलकम करत असताना अन्नू आंग्रे सरांचं त्यांचं करू आपण व्यासपीठावरती हार्दिक हार्दिक स्वागत. एंड उनकी टीम यहाँ से हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका भी करेंगे हम वेलकम. चला मॅच ऑन करा, सामना सुरू करायचा आहे. व्यासपीठावरती महिला वर्ग त्या सोबतीनं आता आपले अनेक VIP गेस्ट मैदानावरती जोडले गेलेत. सगळ्यांचेच करू आपण हार्दिक हार्दिक स्वागत. वयाच्या 75 नंतर देखील तुम्ही आमच्या मौलाना चाचांना मॅच एन्जॉय करताना पाहताय. हा क्रिकेटचा नशा. आयुष्यामध्ये नशा करायचा ना फक्त क्रिकेटचा करा, प्रेम करायचं फक्त क्रिकेटवरती करा, जिथे तुम्हाला सुसाईड नाही, डिप्रेशन नाही, तर संघर्ष करण्याची एक जिद्द आणि प्रेरणा मिळेल. वेलकम बॅक, सगळ्यांचंच हार्दिक हार्दिक स्वागत. 11 बॉल 30 धावा फरदीनने केले, नॉट आउट. विवेक शेलार समोर, फरदीन काझी आणि फटका फसला. बॅटची कडा, मॅच मध्ये ट्विस्ट. विवेक शेलारला मिळाली आहे विकेट फरदीन काझीची. भिवंडी खालिंग गावातून सुरू झालेला प्रवास आज भारताचा कानाकोपरा दणानून सोडलाय. खालिंग गावाचा लाडका, भिवंडींचा क्रिकेटचा राजा, प्रिन्स ऑफ भिवंडी विवेक शेलार मिळवतो विकेट फरदीन काझीची. सर ओमकार, यहाँ पर ये कमबैक की घंटी बजाई गई है. 12 गेंदें 30 लगाए हैं. स्कोर कार्ड के बाद के स्कोर कार्ड पर लगे हैं इस वक्त पहला विकेट गिरा है. स्कोर कार्ड पर लगे इस वक्त 33, अभी भी बनाने 18 रन और 33 गेंदों में 33 रन लगे, उसमें 30 लगाए हैं 12 गेंदों में मिस्टर फरदीन काजी ने. अभी भी यहाँ से आने वाले गेंदों की बात जब 15 गेंदें 18 की दरकार है. ओमकार, मुकाबला कौन सा भी हो, मैदान कौन सा भी हो, टूर्नामेंट कौन सी भी हो, चौके छक्के लगाता है जो हर दिन, उसका नाम है फरदीन. और अच्छी बल्लेबाजी करके बीच मैदान से लौटे फरदीन काजी, जिन्होंने 30 रनों की एक नायाब मैच जिताऊ पारी खेली है क्या, वो सवाल बीच मैदान के अंदर अभी भी है बाकी. क्योंकि बीच मैदान के अंदर खेल रही है अंकुर सिंह और उसकी टीम कामाक्षी राहुल 11 रायगढ़. अंकुर सिंह को भी अपने गेंदबाजों को एक बात बतानी होगी, मुसीबत से ज्यादा डर या खौफ न रख, हम भी जीतेंगे, ये हौसला रख. कम ऑन डीजे.
चाहते हुए डीजे प्रतीक गेंदबाजी के लिए तैयार। विवेक शेलार ओवर द विकेट, और ये भी स्लोवर वन। विवेक शेलार की विकेट मिलनी चाहिए थी, हाफ चांस जरूर था, सक्सेस में बदलना चाहिए था। कैच छूटी या सपना छूटा और मुकद्दर रूठा, गेंद गई सीधा बाउंड्री के बाहर, आता हुआ चौका। तो बेहतरीन यहाँ पर लक जरूर यहाँ पर आकाश चिंदारे के साथ है। कल भी हमने देखा जिस तरह से अनिकेत की पहली गेंद पर कृष्णा गौली आउट हुए, उसके बाद आकर आकाश ने चौका लगाया था, उसके बाद फरदीन हावी हुए थे। ये चौका कितना मददगार होगा टीम की बात की जाए एमबी अवध के लिए? ये चौका है ना, मुकाबले में जो प्रेशर विवेक शेलार ने क्रिएट किया था फरदीन गाजी के बाद, उसके बाद आकाश की विकेट मिलते मिलते रह गई। देख सकते हो आप, जज नहीं कर पाए, पीछे जाना चाहिए था लेकिन वहां से बॉडी बैलेंस नहीं बना पाए और गेंद गई सीधा थर्ड मैन के बाहर। आकाश चिंदारिया टीम के कप्तान को मिला यहाँ से जीवनदान, और जीवनदान के साथ चलते अकाउंट खुला आकाश चिंदारिया का। पहली गेंद पे 400 का स्ट्राइक रेट, 37 स्कोर कार्ड के ऊपर। और एक सामने की तरफ खेला हुआ आकाश चिंदारिया, और विकेट शेलार को मिलेगी, विकेट विवेक शेलार को। 37 लॉस ऑफ 2 विकेट। अगर मगर को क्रिकेट में जगह नहीं है, लेकिन कौन कहता है कि अगर मगर के सिवा एक क्रिकेट नहीं है। पिछला कैच होता तो, पिछला चौका बचता तो क्या होता मुकाबले में? गेंदें बचती यहाँ से 13 और जीतने के लिए रन्स कुछ एक्स्ट्रा बनते थे। लेस देन रन बॉल नहीं बल्कि गेंदों से ज्यादा रन और बनते। 12 गेंदें मानो 15-16, अगर ये ओवर अच्छा फिनिश कर पाते विवेक शेलार तो, लेकिन अभी भी मुकाबले में क्या बचा? 13 गेंदें और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। मुकाबला अभी भी बचा है, मुकाबले में जान बची है, लेकिन नए बल्लेबाज आए हैं। मुंबई क्रिकेट का एक ऐसा खिलाड़ी जिसे मिस्टर हेलीकॉप्टर के नाम से जाना पहचाना जाता है। शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम के मुकाबले में उस मैदान पर, उस टूर्नामेंट में 10 PL में मैदान से बाहर छक्का लगाने का रिकॉर्ड जिस खिलाड़ी ने किया वो श्रेयस कदम बीच मैदान के अंदर आए, जिनकी बैट हमेशा चौके छक्कों में डील करती है। क्या उनके सामने टीम कामाक्षी राहुल 11 रायगढ़ ये मुकाबला रोक पाएगी? इस मुकाबले में जान झोंक पाएगी? वो देखने वाली बात होगी। आखिरी गेंद बची है और विवेक शेलार ने क्या गेंदबाजी की। 6 रन महज खर्च कर 2 विकेट उन्होंने ली, और भिवंडी का नाम आज एक बड़े ऊंचाई पर लेकर जाते हुए विवेक शेलार, खालिंगांव का खिलाड़ी, हाल के हाथों से डाली थी, बैकफुट पे गए, सॉफ्ट हैंड से बैट एंड पैड में से निकाला, लेग ग्लांस करते समय एक सिंगल महज मिलेगी। सिंगल के चलते टीम का टोटल आफ्टर 3 ओवर 38 पर जाकर पहुंचा। 2 विकेट 38 पर गई है। गेंदें बची यहाँ से 12 और जीतने के लिए रन बचे 13। क्या यहाँ से आने वाली ओवर किसके पास जाएंगे? मैं कहूंगा अंकुर खुद आएंगे एज अ कैप्टन लीड करने जब टीम मुश्किल में है, लेकिन अंकुर ने पहले ओवर में खर्च किए रन 20, उसके बाद डाले कामरान, उन्होंने खर्च किए 11, विकेट दोनों को नहीं मिला। फिर आए विवेक शेलार, उन्होंने मुकाबले में अभी भी बचा के रखा है। वो टीम है कामाक्षी राहुल 11 रायगढ़। बीच मैदान के अंदर टीम हडल जारी है, बीच मैदान के अंदर ड्रिंक ब्रेक जारी है। पानी तो पिया जाएगा, लेकिन हार का पानी कौन पिएगी वो बात देखने वाली है। एक क्राउड आप देख सकते हो। इसी बीच हम चलेंगे डीजे प्रतीक के साथ और सुनेंगे एक मीठा संगीत। तो सर हमारे मुख्य मंच पर हम देख सकते हैं हमारे मेहमान शगुफ्ता इकबाल शेख, थाने विभागीय महिला आघाड़ी संगठक, इनका हम तहे दिल से इस्तेमाल करना चाहेंगे। हमारे बीच नूर अहमद चौधरी साहब, इनका भी हम तहे दिल से इस्तेमाल करना चाहेंगे। मुमरा कलवा विधानसभा के अध्यक्ष गरिमा तोमर सिंह, समाजी मार्ग ब्रिगेड कार्यकर्ता, इन सभी का हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। बात की जाए ना ओमकार, जिस तरह से नासिर साहब के बार लोगों ने प्यार की है, ये प्यार की बात है। जैसे सुभाष सर आए थे, अभी हम देख सकते हैं अनु अंग्रेज सर आ चुके हैं, तो उनके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये हिंदू मुस्लिम का साथ छूट जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करके साथ हमारा ऐसा ही बना रहे। अगर ये साथ छूट जाएगा तो हमारा भारत टूट जाएगा। ये यहाँ पर इन्होंने रखा है साथ बनाकर। नासिर साहब को सैल्यूट करना चाहूँगा मैं, बेहतरीन और खूबसूरत शख्सियत हमारे मंच के ऊपर देखने को मिलती हुई।
और थोड़ा मैं गुजारिश, जो भी दर्शक है थोड़ा बाजू में हो जाए प्लीज, दर्शकों से गुजारिश होगी थोड़ा बाजू में हो जाए प्लीज। हेलो शाकिब भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, यहाँ पर हकीम साहब टॉस बॉक्स में आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज आपको आना है और हकीम साहब को ले जाना है। और बिल्कुल ओमकार जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मुंब्रा की सरजमी में आज दो बहुत बड़े कमेंटेटर मच्छिंद्र पाटिल साहब और चंदू शेट्टी साहब, आपने काफी बार सुना होगा ओपन क्रिकेट में, काफी ढेर सारे शहरों में सुना होगा, लेकिन मुंब्रा के शहर में यहाँ पर इतने बड़े मंच पे आज पहली बार दोनों ही कमेंटेटर्स को आप सुन रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मुंब्रा के शहर में। साथ ही बिल्कुल मेरे यूसुफ भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं, आपने देखा हिंदी में सभी को लुभाते हुए यूसुफ भाई। चलेंगे बीच मैदान की ओर, रन बचे यहां से 12 गेंदे 13, 51 का चेस है। बॉल तैयार और ये अच्छी गेंद थी, पीछे कीपर के बैकअप दिया जाएगा गली में से, फर्स्ट स्लीप में से, और यहां से ए भी गेंद आएगी डॉट। मुकाबले में मजा आ रहा है, मैंने कहा ना सामने टीम खेल रही है, कामाक्षी राहुल 11 रायगढ़ उनके कप्तान है, अंकुर सिंह, उन्हें भी पता है, गॉड ऑफ क्रिकेट ने कहा डोंट स्टॉप चेसिंग योर ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स डू कम टू डेफिनेटली, सो नेवर एवर गिव अप। अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर खेला और ये जाएगी लॉन्ग ऑफ पे, आएगा विकेट तभी तो आएगा मुकाबले में मजा। बीच मैदान से बाहर श्रेयस कदम, हेलीकॉप्टर लैंड होना था बाउंड्री के बाहर, लेकिन वो क्रैश हो गया लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों में, विकेट मिली फिरोज को और मुकाबले में आएगा अब मजा। ये पलटवार करने वाली थी, 2 ओवर में 31 थे, पिछली 9 गेंदों में बात की जब मात्र 9 रन आए, 3 बड़े विकेट चटकाए गेंदबाजों ने। ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो इतना फॉग है कि आंखों में गेंद कहीं ना कहीं तो छुप रही है, लेकिन क्या कैमरा वर्क हो रहा है। tenniscricket.in क्या टेलीकास्ट कर रही है। अगर आप सभी को टेलीकास्ट पसंद आया हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखना ना भूले क्रिकेट दुनिया की सभी अपडेट्स tenniscricket.in, टेनिस क्रिकेट की दुनिया की पहली वेबसाइट पर। तो जरूर हमारे बीच देख सकते हैं हम एलाइट ऑप्टिकल्स के ऑनर मिस्टर प्रवेश भाई, इनका आगमन हो चुका। वेलकम प्रवेश भाई, आपका भी तहे दिल से स्वागत होगा इस बेहतरीन टूर्नामेंट में। तो जिस तरह से बात कर रहे थे हम, ओमकार एक तरफ फरदीन है जो हर दिन बढ़िया बल्लेबाजी करता है, मगर एक तरफ फिरोज है जो हर रोज बढ़िया गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। कामयाबी जिसके कदम चूमती है हर रोज उसका नाम है फिरोज, और गेंदबाजी के लिए आए फिरोज। पहले गेंद पे 2, उसके बाद आई बिंदी गेंद, उसके बाद आई विकेट 40, लॉस ऑफ 3 विकेट। मजा आ रहा मुकाबले में। ये अच्छा शॉट था, करारा ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डिंग अच्छी करनी होगी, मुकाबला आपको जीतना है तो एक अच्छा शॉट लगाना होगा एनबी अवध को, अगर आपको ये मैच इजीली जीतना हो तो। अगर ये मुकाबला आखिरी ओवर में जाएगा ना तो जिनको एक आध हार्ट अटैक आकर गया वो थोड़ी सी दूरी बचे, क्योंकि ये मुकाबला जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि टेनिस क्रिकेट की दुनिया और फिलहाल एक खेल है ना, अब खेल नहीं बचा, जान बन चुका है सबकी टेनिस और क्रिकेट। और उसी खेल का एक बड़ा तोहफा कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सामने, और गेंद गई लेट यासीन अब्दुल लतीफ सुरमे स्टैंड में, ये आता हुआ चौका जो प्रेशर को रिलीव करेगा एनबी अवध से, और जो मुश्किलें आई थी उन मुश्किलों से बाहर निकालते हुए बल्लेबाज कृष्णा गवली। इनके सर पर है, तो ये बेहतरीन बल्लेबाज हैं। फिर एक बार गेंदबाज की बात की जाए, गेंदबाजी के लिए आते हुए फिरोज, स्ट्राइक पर मिस्टर कृष्णा गवली। आखिरी गेंद इस ओवर की, यहाँ पर हल्के बल्ले से खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद हो गए, गेंद को फील्ड किया जाएगा, तब तक हल्के कदमों से 1 रन पूरा किया। जो चौका आया था ना ओमकार, वो कहीं ना कहीं राहत भरी सांस होगी टीम एमबी अवध के लिए, क्योंकि फिरोज ने गेंदबाजी बढ़िया की थी, रनों को रोक के रखा था। पहली 4 गेंदों में मात्र 3 खर्च किए थे, इस वक्त पिछली 2 गेंदों पर खर्च किए हैं 5। आने वाली 6 गेंदें 5 रन की दरकार, तो ये 5 किस के दिल में कांच की तरह डूबेंगे। एक तरफ एमबी अवध तो एक तरफ कामाक्षी 11 टीम नजर आएगी। 6 गेंदें 5 की दरकार होता है।
कभी कभी मुकाबले में कहीं भी करवट जाती है, लेकिन जब आप दो टेनिस बॉल क्रिकेट की ऐसी टीम है जिनमें पूरे भारत से गिन गिन कर और चुन चुन कर खिलाड़ी लाए हो, तो वहां पे मुकाबला ऐसा ही बनेगा। अंकुर सिंह ने आखिरी गेंद पे मारा हुआ 4 अभी तक बचा है। क्या आने वाला गेंदबाज वो बचाएगा तो इस मुकाबले में मैच कहीं भी जा सकती है। बहुत से ऐसे दर्शक है ना जो न्यूट्रल है, वो कहेंगे कि ये मैच टाई हो जाए, एनबी और रायगढ़ का सुपर ओवर अवध का हमें देखने को मिल जाए, लेकिन एनबी अवध यहां से चाहेगी फरदीन काजी की बल्लेबाजी, कृष्णा गवली की बल्लेबाजी और मुकाबला जीतकर एनबी अवध 11 सीधा सेमीफाइनल में चली जाए। आखिरी ओवर लेकर आए गेंदबाजी के लिए विवेक शेलार। क्या आज भिवंडी का खिलाड़ी खालिंगांव का परचम यस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्टेडियम पे उठाएगा या उसके सामने रन बनेंगे, वो सवाल बचा है। कही जाती है ना यूसुफ सर एक बात, ना कोई मुश्किल है ना कोई तकलीफ है तो क्या मजा है जीने में। अरे ना कोई मुश्किल है ना कोई तकलीफ है तो क्या मजा है जीने में। ऐसे मुकाबले अगर आएंगे ना सामने तभी तो मजा है इस क्रिकेट पर प्यार करने में। और आज जिस खेल ने हम सभी को दीवाना किया है उस खेल की दीवानगी मानो आस्का को चूम रही हो। और टूर्नामेंट आप देख रहे हो कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी 2023, 6 गेंदे 5 रन विवेक शेलार और उसके सामने कृष्णा गवली। पहली गेंद और पहली गेंद पे विवेक शेलार को विकेट मिली, तीसरी और बूम बूम पंकज माथ्या ने लपका एक कैच और लौटना होगा कृष्णा गवली को। और यहां से मुकाबले में आता हुआ ट्विस्ट। मुझे एक लम्हा याद आया जब भारत के कौन सा भी गेंदबाज गेंद हाथ में लेने को तैयार नहीं था, तब आए सचिन रमेश तेंदुलकर, कप्तान से कहा कि मैं डालूंगा और 2 बार उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया। लेस देन रन बॉल आखिरी ओवर में उन्होंने डिफेंड करके दिखाया। अगर यहां से 6 गेंदे और 5 रन विवेक शेलार ने डिफेंड की है तो कम से कम 25 साल ये मुमरा की पब्लिक नहीं भूलेगी, क्योंकि ये मुमरा कौसा गांव की पब्लिक है जो क्रिकेट के एक एक सुनहरे पल को याद रखती है। और आज अगर आपको विवेक शेलार की गेंदबाजी मेरे दोस्तों पसंद आई हो तो इस बार विवेक शेलार के लिए जोरदार ताली जरूर बजनी चाहिए, क्योंकि आज मुकाबले में जान डाली है विवेक शेलार ने। तो विवेक शेलार इस वक्त बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, खूबसूरत गेंदबाजी, उम्मीदों को इस वक्त जिंदा रखा हुआ है। कहते हैं ना कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मंजिल लिख दे, मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किलें मैं मंजिल लिख दूंगा। इस तरह की गेंदबाजी इस वक्त मिस्टर विवेक शेलार कर रहा है। गेंदबाज तैयार विवेक शेलार और ये शॉट कीपर के ग्लोव्स में, डायरेक्ट हिट का प्रयास जरूर था, एक सिंगल बनेगी और अंपायर का अनोखा इशारा। लेग बाइज मुकाबला जयसर उस स्टेज पे है मानो किसी को हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन ऐसे क्लाइमेट में हैरी एक ऐसा इंसान है जो मुकाबले में मजा ला रहा है। अजीत मोहिते सामने तीनों स्टिक थी, अगर यहाँ से ए रन डिफेंड होता तो मैच रन बॉल आ जाती, लेकिन अभी भी मुकाबले में बची है गेंदे 4 और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। लेकिन मुकाबला बरोबर छूटेगा तो सुपर ओव्हर सागर परदेशी यांनी संपर्क साधायचा राफी सुरमे सोबत। विवेक शेलार तैयार, फ्रंट फुट पे आगे निकले, क्या मैच खत्म होगी या कैच होगा, और ये मैच खत्म होगी और आएगा चौका, और आएगा चौका तभी तो मिलेगा जश्न का मौका। एनबी अवध 11 टीम कामाक्षी राहुल रायगढ़ को बीट करके सेमीफाइनल में आती हुई। कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी 2023 सीजन 2 में हम स्वागत करना चाहेंगे शगुफ्ता इकबाल शेख थाने विभागीय महिला अघाड़ी संगठक, इनका हम तहे दिल स्वागत करना चाहेंगे। इसके साथ हमारे बीच हमारे मेहमान देख सकते हैं इस वक्त नूर अहमद चौधरी मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष और गरिमा थॉमस सिंह संभाजी ब्रिगेड कार्यकर्ता, इनका हम सबका तहे दिल स्वागत करना चाहेंगे, इस्तिकबाल करना चाहेंगे। इस वक्त मुख्य मंच पर चलेंगे, इस वक्त स्वागत समारोह के हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सिद्दीकी आसिफ सिद्दीकी सर की तरफ चलेंगे हम।
चलो कमेंट्री के सामने हमारे जो भी भाई है सब आप थोड़ा सा बाजू हट जाओ। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच की बात की जाए तो मैच समरी आपके सामने है। फरदीन काजी क्या बल्लेबाजी की, 12 गेंदे 30। कृष्णा गौली अच्छा उन्होंने साथ दिया। करण अंबाला का फिनिश चौका हमने देखा।